नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विनीत गौतम, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, जीवीएल हॉस्पिटल इंदौर से। पेट में जो अल्सर होता है जिसको हम बोलते हैं पेप्टिक अल्सर, मैं आपको उसके बारे में इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो गैस्ट्रिक अल्सर को ही पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। एक जो एंजाइम होता है पेप्सिन, जो खाने की थैली में निकलता है, जो खाना पचाने में मदद करता है। पहले ऐसा मानते थे कि इस पेप्सिन के कारण गैस्ट्रिक अल्सर होते हैं, इसलिए पेप्टिक अल्सर बोल दिया गया था। बट बाद में पता पड़ा कि नहीं, ये तो उसके कारण नहीं होता, बट फिर भी यही नाम कंटिन्यू रहा। तो जो पेट में जो अल्सर होते हैं, जो स्टोमक या ड्यूडेनम में होते हैं, उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक अल्सर। अब इस गैस्ट्रिक अल्सर के कारण क्या हो सकते हैं? तो 60% केस में जो कारण होता है वो होता है एच पाइलोरी बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया होता है जो कि हमारे पेट में इन्फेक्शन कराता है और एसिडिटी बढ़ाता है, जिसके कारण से गैस्ट्रिक अल्सर होते हैं। स्टोमक में 60% से ज़्यादा केस में एच पाइलोरी बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है और ड्यूडेनम में 80 से 90% केस में। इसके अलावा अगर हम पेन किलर बहुत ज़्यादा लेते हैं, जो एनसेड्स मेडिसिन होती हैं, ये ज़्यादा लेते हैं तो भी हमें गैस्ट्रिक अल्सर बनता है। इसके अलावा अगर आप लॉन्ग टाइम फास्टिंग करें तो उससे भी गैस्ट्रिक अल्सर बनते हैं। किसी कारण से स्ट्रेस हो तो उससे भी गैस्ट्रिक अल्सर बनते हैं। और कई बार अगर आप ज़्यादा स्पाइसी वाली चीज़ खाते हैं, डाइट प्रॉपर नहीं लेते हैं, तो उससे भी अल्सर बनते हैं। तो ये सारे कारण होते हैं अपने गैस्ट्रिक अल्सर के। अब अगर किसी को अल्सर है तो लक्षण क्या आएंगे? उसमें जो मुख्य लक्षण होता है वो अपच की शिकायत रहना और एसिडिटी होना। हमेशा उसको पेट के ऊपरी हिस्से में, लेफ्ट साइड के हिस्से में दर्द बना रहेगा, अनईजी फील होगा, कुछ भी खाएंगे तो पेट फूलेगा, दर्द महसूस होगा और कभी कभी उल्टी होगी और उसमें खून भी आ सकता है। ये गैस्ट्रिक अल्सर के नॉर्मल लक्षण होते हैं। अब इसको जांच करने के लिए सिंपल तरीका होता है, हमें एक सिंपल इंडोस्कोपी करनी होती है, अपर जी इंडोस्कोपी। जैसे मुंह से कैमरा डालते हैं और वो स्टोमक में जाता है और ड्यूडेनम में जाता है और देख लेता है कि भाई अपना अल्सर कहाँ पर है, क्या साइज है। अब इंडोस्कोपी में हमें दो चीज़ें देखनी होती हैं। पहली तो अल्सर का कौन सा प्रकार है, इसके लिए एक फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन है। मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन में बस ये आप मानिए कि 1 से लेकर 3-4 तक होते हैं। जो टाइप 1 होता है वो सबसे खतरनाक होता है, जिसमें अपनी ब्लीडिंग हो रही होती है। फिर अल्सर बेनाइन है या मैलिग्नेंट, ये हमें देखना होता है। बेनाइन से मतलब होता है नॉन कैंसरस, जिसमें कैंसर के चांस नहीं होते, और मैलिग्नेंट होता है कैंसर, जिसमें कैंसर बनने की संभावना होती है। ड्यूडेनल कैंसर नॉर्मली नॉन कैंसरस होते हैं, उसमें कैंसर की संभावना नहीं होती है। जो गैस्ट्रिक अल्सर होते हैं उसमें ही कैंसर बनते हैं। तो अगर अपना अल्सर 2 सेंटीमीटर से छोटा है तो नॉर्मली उसमें कैंसर की संभावना कम होती है। 2 सेंटीमीटर से बड़े जो अल्सर होते हैं नॉर्मली उसमें कैंसर की संभावना ज़्यादा होती है। तो हमें बायोप्सी लेनी होती है, उसके मार्जिन से टुकड़ा निकालते हैं और उससे अपना कन्फर्म हो जाता है। तो सिंपल एक एंडोस्कोपी के अलावा अलग से और कोई जांच नहीं चाहिए होती है। एक बार अपना गैस्ट्रिक अल्सर डायग्नोस हो जाती है तो उसका ट्रीटमेंट बहुत सिंपल होता है। अगर एच पाइलोरी बैक्टीरिया पॉजिटिव आता है तो उसके लिए एक हम टेस्ट करते हैं, जिसको हम रैपिड यूरियस टेस्ट बोलते हैं। एक किट होती है जिसमें हम स्टोमक का बहुत छोटा सा टुकड़ा निकाल कर उस पर डालते हैं, और अगर बैक्टीरिया होता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है, तो मतलब एच पाइलोरी बैक्टीरिया पॉजिटिव है। तो उसको सिंपल एक एच पाइलोरी किट देनी होती है हमें, जिसमें अपना 2 सप्ताह का कोर्स होता है। 3 गोली सुबह 3 शाम को खानी होती है, और उसके बाद अल्सर हीलिंग के लिए अपने को अगले 1.5-2 महीने तक ट्रीटमेंट कराना होता है। उसके अलावा अगर और कोई भी कारण निकलता है, चाहे अल्सर अपना एच पाइलोरी के अलावा पेन किलर हो, कुछ भी हो, अपने को नॉर्मल ऑलमोस्ट 100% केस में गैस्ट्रिक अल्सर का ट्रीटमेंट दवाइयों से हो जाता है, अनटिल अनलेस अपना उसमें कैंसर ना निकल आए। अगर हम गैस्ट्रिक अल्सर का समय से इलाज नहीं कराते हैं तो उसके मेजर कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। इसमें एक कॉम्प्लिकेशन ब्लीडिंग होती है। अल्सर बड़ा होगा, वो खून की आर्टरी को इरोड कर देगा और उससे फूटने से खून बहेगा और खून की उल्टी होगी, ब्लैक मोशन आ सकता है और साथ में अपने को जान का खतरा हो जाता है इसमें। इसके अलावा उसमें कभी कभी परफोरेशन हो जाता है, जिसमें उसमें पूरा छेद हो जाता है, और फिर एक ये मेडिकल सर्जिकल इमरजेंसी होती है। इसका इलाज केवल ऑपरेशन होता है, आपको तुरंत इमरजेंसी में ऑपरेशन करना होता है। और तीसरा जो बड़ा कॉम्प्लिकेशन है, अगर लंबे समय तक गैस्ट्रिक अल्सर पड़ा रहे तो उसमें कैंसर बनने की संभावना होती है। तो किसी को भी अगर इस प्रकार के लक्षण लग रहे हैं कि उसको गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है, अच्छे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलिए और प्रॉपर इलाज कराइए, क्योंकि इस बीमारी का कंप्लीटली क्योर किया जा सकता है।